नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। ये सप्ताह शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी की तिथि से प्रारंभ हो रहा है, यानी 23 से 29 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दशहरा का पर्व है। ग्रहों के गोचर के हिसाब से भी ये नया सप्ताह मेष से मीन राशि तक की सभी 12 राशियों के लिए विशेष है। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। इस सप्ताह सूर्य चंद्र राशि से सप्तम भाव में नीच राशि में स्थित होने के कारण उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझकर ही बोले। आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। बेहद खास उपाय, सुबह स्नान करें और प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करें। जानते हैं इस सप्ताह का वृषभ राशिफल। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। चंद्र राशि से पंचम भाव में बुध के स्थित होने से शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होगी। इस समय उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका ज्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद कर सकते हैं। बेहद खास उपाय, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का मिथुन राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। बेहद खास उपाय, अपने दाहिने हाथ में 2 कैरेट की चांदी की नीलम की अंगूठी पहने। जानते हैं इस सप्ताह का कर्क राशिफल। शनि सप्तमेश होकर चंद्र राशि से अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी।
बेहद खास उपाय, सोमवार के दिन गरीबों को जौ दान करें। जानते हैं इस सप्ताह का सिंह राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सके, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम सहयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। चंद्र राशि से तृतीय भाव में बुध के स्थित होने से आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। बेहद खास उपाय, रविवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लें। जानते हैं इस सप्ताह का कन्या राशिफल। इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। बेहद खास उपाय, बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। जानते हैं इस सप्ताह का तुला राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। चंद्र राशि से बुध प्रथम भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा राशिफल के अनुसार ये सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें। बेहद खास उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जानते हैं इस सप्ताह का वृश्चिक राशिफल। इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके स्वभाव में दिखावे की प्रवृत्ति देखी जाएगी, जिसके कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, विशेष रूप से अपने मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा करने के लिए जरूरत से ज्यादा वक्त व धन खर्च कर सकते हैं। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। बेहद खास उपाय, शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। जानते हैं इस सप्ताह का धनु राशिफल। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 11वें घर में स्थित होने के कारण आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। बेहद खास उपाय, गुरुवार के दिन 3 कैरेट सोने में पीला नीलम की अंगूठी पहने। जानते हैं इस सप्ताह का मकर राशिफल।
ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में बुध स्थित होने के कारण कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आंकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। बेहद खास उपाय, शनिवार के दिन वृद्ध महिलाओं को उबले चावल दान करें। जानते हैं इस सप्ताह का कुंभ राशिफल। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। वक्री गति में चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में मौजूद होने के कारण और आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। बेहद खास उपाय, शनिवार के दिन गाय को हरी घास दान करें। जानते हैं इस सप्ताह का मीन राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। बृहस्पति के चंद्र राशि के संबंध में दूसरे घर में स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है। बुध चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। बेहद खास उपाय, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।